हेलो एवरीवन। आज हम आइकिया जाएंगे, नागासंद्रा बेंगलोर। मैं पिछली बार भी आइकिया आई थी सेम, लेकिन ये मेरे घर से बहुत दूर पड़ा, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। इस बार हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि मेट्रो से चलते हैं, और ये बेंगलोर मेट्रो में मेरा फर्स्ट ट्रैवल है, तो मेट्रो से काफ़ी पास पड़ा और हमने आराम से घूमा भी। तो चलिए आज हम आपको आइकिया का टूर देते हैं इस वीडियो में। और मेट्रो में ना संडे था उस दिन, फिर भी बहुत ही रश था। तो मैं ये सोच रही थी कि वीकडेज़ में क्या हाल होता होगा इसमें, लेकिन फिर भी मेट्रो से हम गए तो बहुत जल्दी ही पहुंच गए और आराम से वहाँ हमने घूमा, क्योंकि यहाँ नागासंद्रा का आइकिया ना बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको 2-3 घंटे तो आराम से चाहिए। और पता, मैं सोचा करती थी कि मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी सारी जगह से तो फिर इजी होगा बेंगलोर में इधर उधर कहीं भी ट्रैवल करना, ऑफिस जाना, लेकिन नहीं, ये संडे था, फिर इतना रश था। वीकडेज़ में तो क्या हाल होता होगा, रोड पे इतना ट्रैफिक, मेट्रो में भी बड़ा ही मुश्किल होगा। मेट्रो में भी इजी नहीं है ट्रैवल करना यहाँ। और वहाँ नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन पे ना आइकिया स्टोर का एक अलग वे है, वो आपको देखना पड़ेगा। उस साइड ही आपको निकलना होगा, एग्ज़िट करना होगा। और वो आइकिया मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। वो क्या बोलेंगे, कॉरिडोर बोलिए या जो भी पैसेज, जो उनका रास्ता है ना आइकिया का मेट्रो से, वो पूरा बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है कि आप मेट्रो से निकलिए और उनके स्टोर में एंटर कर जाइए। थोड़ा चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत पास में ही है, तो थोड़ा चल के फिर वो आइकिया में ही एंट्रेंस तक पहुंचा देगा, तो वहाँ थोड़ा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ नागासंद्रा में ना 2 फ्लोर का है, एक ग्राउंड फ्लोर होगा और फर्स्ट फ्लोर। तो और एक वाइट फील्ड में भी है, लेकिन वो छोटा सा स्टोर है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, वो लिमिटेड कलेक्शन है। जो हाईली डिमांडेड सामान होंगे ना इनके, वो ही वहाँ है। वहाँ भी मैं गई हूँ, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं था और कुछ आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक भी थे। तो जो हाईली डिमांडेड चीज़ें थी बस वो ही वहाँ पे थी। मेन यही है आइकिया का बेंगलोर में। तो यहाँ 2 फ्लोर में था, ऊपर वाले में फर्नीचर का था, लाइक किचन का, और आपको जो भी इंटीरियर वगैरह आपको अपने घर में करवाना हो ना, उन सब का था यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे आपके सारे डेकोरेटिव आइटम्स थे। और क्रिसमस का तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन आया हुआ है। दिवाली के पहले मैं गई थी, लेकिन वो शायद मैं दशहरे के टाइम गई थी, तो उतना कुछ मुझे दिखा नहीं, लेकिन अभी क्रिसमस पे तो बहुत ज़्यादा। और वो दिवाली के टाइम मैं वाइट फील्ड वाले गई थी शायद, तो वहाँ पे उतना कुछ दिवाली का नहीं मुझे दिखा था, बट क्रिसमस का यहाँ बहुत ज़्यादा कलेक्शन था। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आइकिया में आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें, कुछ आइटम तो इनके अच्छे हैं, वो ऐसा है, उस जो भी प्राइस है वो लगता है कि हाँ ठीक है, जेन्युइन है, क्योंकि स्टोर भी खोल रखा है, उनके अपने खर्चे भी होते हैं, एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो वो ठीक है। बट कुछ आइटम्स ऐसे लगते हैं बहुत प्राइसी है यार, ये नहीं लेना है, तो ऐसा सोच के मैंने कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें छोड़ दी। और ऐसी कोई बहुत नीडी चीज़ें नहीं लेनी थी मुझे, ऐसे ही टाइम पास के लिए गई थी,
बहुत दिन हो गया था, तो हम फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया कि आज मेट्रो से चलते हैं, मेट्रो का ट्रैवल भी कर लेंगे। बेंगलोर मेट्रो में कभी नहीं ट्रैवल किया, वो भी हो जाएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस में आई किया है तो वहाँ ही चलते हैं। थोड़ा और भी चीज़ें मैंने ली थी, बट वो लगा कि हाँ वो यहीं मिल सकता है। कहीं बाहर हम ढूंढेंगे तो शायद वो फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन ठीक है। तो चलिए मैं आइकिया का टूर दे देती हूँ आपको इस वीडियो में, फिर घर वापस आके मैं दिखाऊंगी यदि मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली तो वो आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। और ये यहाँ पे ना पेंसिल्स पड़ी थी और पेपर वाले मेज़रमेंट टेप्स भी होते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर वाला सेक्शन था तो यहाँ पे लोग जो आते हैं वो नोट डाउन करने के लिए, मेज़रमेंट लेने के लिए, आइडिया ये सब के लिए, ये सब चीज़ें भी इनके यहाँ पे होती हैं। और मैं घूमते घूमते थोड़ा थक गई थी, तो यहाँ पे मुझे एक चेयर दिखी और व्यू भी बहुत अच्छा था, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बाहर व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ से।
थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद थक के बुरा हाल हो गया था। अब हम वापस मेट्रो की तरफ आ रहे थे घर आने के लिए। तो चलिए घर पहुंच के मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। ये मैंने एक ग्लास की ट्रे ली है कैंडल के लिए, जो पिलर वाली कैंडल्स होती हैं ना उसको रखने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास नहीं था। कैंडल तो थी लेकिन ये ट्रे नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं इसको किस में रख के यूज़ करूँ। तो ये एक मैंने वहाँ से लिया। नेक्स्ट ये 2 ग्लास मैंने लिए थे। ये मैंने वाइट फील्ड वाले आइकिया से लिया था। ये 2 ग्लास कॉफ़ी के लिए लिया था, कॉफ़ी पीने के लिए या फिर लस्सी पीने के लिए, वैसे मैंने लिया है इसको। तो इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि पुराना हो गया अभी है। और ये मैंने टी लाइट होल्डर लिए थे। ये भी लास्ट टाइम ही लाई थी मैं। ये 4 पीसेस मैंने लिए थे जिसको मैंने दिवाली में यूज़ किया था। आपने यदि मेरा दिवाली डेकोरेशन शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें ये है। नेक्स्ट मैंने ये छोटे छोटे ग्लास लिए थे। ये मैंने टी के लिए लिया है, बट ये टी या टकीला शॉट्स जो भी बोलो, तो ये मेरे टी शॉट्स के लिए हैं। मैंने 4 लिए थे, 2 आते ही हमने यूज़ कर लिए क्योंकि चाय पीना था, और 2 ये हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने आज ही लिया है। और ये मैंने बाउल लिया था। ये है तो ब्रास का है, ये मुझे डाउट है, बट ये आयरन भी नहीं है क्योंकि इस पे लिखा था कि इसको पानी के टच में नहीं लाना है, बस कपड़े से ही इसको वाइप करना है। और इस पे ये स्टिकर भी लगा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है, इसलिए मुझे डाउट है कि ये ब्रास का है। नेक्स्ट मैंने ये कंटेनर लिया है। कंटेनर वहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं वाइट फील्ड वाले में गई थी तो वहाँ से मैं बड़ा कंटेनर अपने पेंट्री स्टोरेज के लिए ले आई हूँ। तो वो बड़े थे और प्राइस भी रिजनेबल है। हाँ, एक चीज़ है, आपको बॉक्स का अलग प्राइस होगा और लिड का अलग होगा, आपको ऐसे पेयर में नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, बॉक्स का अलग प्राइस है और लिड का अलग प्राइस है। ये बॉक्स छोटा है, ये मुझे 100 रुपीज़ का बॉक्स मिला और 99 का बॉक्स था और 49 का इसका लिड था। और लास्ट टाइम मैं जो पेंट्री के लिए लाई थी वो 300 में 250 में मुझे बड़े ही बॉक्स मिले थे जिसमें अच्छा खासा स्टोरेज हो सकता है। और ये 2 मैंने ऐसे स्टोरेज के लिए लिया है, ऐसे डोर में किचन में इसको हैंग करूँगी। और ये पेंसिल भी आ गई साथ में। तो इसमें कुछ भी ऐसे रखने के लिए ना, इनसाइड जो भी आपका डोर होता है कैबिनेट के अंदर कुछ सामान रखना है तो इसको आप हैंग करके उसमें रख सकते हो जो ईज़िली एक्सेस हो जाए आपका। तो मैं ये किचन के लिए लाई हूँ, यूटिलिटी सेक्शन में मुझे इसको लगाना है। नेक्स्ट मैंने ये टी लाइट होल्डर लिया है। ये ब्रास का, फिर भी अगेन मैं बोलूँगी ये ब्रास का है नहीं, मुझे डाउट है, बट ये आयरन भी नहीं है। लेकिन इसको वाटर के टच में लाने से ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि कोई प्रिकॉशन है, तो ये एक मैंने लिया इस बार। ये मैं दीपावली के टाइम ढूंढ रही थी तो वहाँ मुझे नहीं मिला था, आउट ऑफ स्टॉक था, तो अभी मैंने ये ले लिया। तो मैं इसको ऐसे एज ए डेकोरेटिव पीस रखूँगी। नेक्स्ट मैंने ये 3 का कंटेनर सेट लिया है। ये जब मैं बिलिंग कराने जा रही थी ना तो वहाँ पे मुझे दिख गया, तो ये भी ठीक था, 299 का था, 100 रुपीज़ पर पीस हुआ। तो ये अच्छा एयर टाइट कंटेनर है। तो जैसे क्या होता है ना, बारिश के सीज़न में और बेंगलोर में तो ज़्यादातर बारिश होती ही होती है, तो उस समय सॉल्ट वगैरह के लिए ना प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके अंदर ये रबर भी है जिसको मुझे ये लिड पे लगाना होगा, उससे एयर टाइट रहेगा। तो ये मैंने सॉल्ट, चाट मसाला और आपका काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, इन सब के लिए लिया है। पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये रबर लगाना कहाँ है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, या इसको एंटी स्किड की तरह यूज़ करना है। फिर थोड़ी देर मैं इसको सोची, मैंने थोड़ा स्टडी किया, तब भी मुझे समझ में आया, क्योंकि इनके जो भी बिलिंग वाला है ना, रिसिप्ट और या जो भी सामान पे है वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में होता है, आई डोंट नो, कोरियन होगा आई थिंक। तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या फॉलो करना है, क्या प्राइस भी नहीं समझ में आता है। जो भी लिखा होता है वहाँ पे यदि उन्होंने खुद से नहीं लगा रखा है तो वो भी कंफ्यूजन रहती है कि इसका एक्चुअल प्राइस है क्या। और इसको लगाने के बाद ये काफ़ी टाइट हो गया था, बंद करने में भी
थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मुझे ये डाउट हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए, इतना ज़्यादा टाइट हो गया था। लेकिन देखते हैं, ये धीरे धीरे शायद यूज़ करने पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका ये लॉक लगाने में ना बहुत टाइट हो रहा था ये। नेक्स्ट मुझे ये क्यूट सा मोबाइल होल्डर दिख गया, ये मैंने ले लिया। लेकिन मैं इसको ढूंढ रही थी, यदि वाइट कलर में मिलता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। और ये थोड़ा सा अच्छा है, इधर उधर हिल नहीं रहा था, तो ये मैंने ले लिया। और ये क्योंकि आयरन का बना है तो इस पर फ़ोन रख के आराम से कुछ भी शूट करना है पास का, या फिर मुझे वीडियो कॉल करनी है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और रिजनेबल में था, 49 रुपीज़ आई थिंक था इसका प्राइस। तो ये कुछ सामान थे जो मैं लेके आई थी, छोटे मोटे ही सामान है, कोई ऐसा बहुत बड़ा सामान मैं नहीं लाई। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे आगे देखना चाहते हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड या कोई हॉल टूर, या जो भी आपको एक्सपेक्ट हो मेरे चैनल पे, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे हेल्प मिलेगी आगे आपके। और मैं ट्राई करूँगी, पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं वीडियोस डालती रहूँ। तो चलिए, ये था मेरा IKEA टूर हॉल, जो भी बोलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पे हैं, और लाइक तो करना भूल ही जाते हैं आप लोग, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने कुछ आपके लिए अच्छा किया, आपको अच्छा लगा, इसलिए आपने लाइक किया।